नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। बहुत अच्छी खबर आ रही है ओमान एयर के बारे में, जो कि IATA के द्वारा एक जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन है, जो जितनी भी फ़्लाइटें हैं वर्ल्ड में जो ऑपरेट करती हैं उनके हर 2 साल में ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट करता है कि जो फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है वो यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखती है कि नहीं। और उस ऑडिट को ओमान एयर सक्सेसफुली पार कर लिया है, उस ऑडिट को पास कर लिया है, अपने स्टैंडर्ड को एकदम बरकरार रखा है, यात्रियों की सुरक्षा को सर्वप्रथम रखा है। जो ओमान एयर के CEO हैं उन्होंने बताया कि 2005 से ही हमने सबसे पहले जो यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में ये अनुमान लगाया गया है कि ओमान जिस तरह से फैसले ले रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2022 में ओमान की जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है लगभग 8% रहेगी, जो दुनिया में सबसे तेजी के साथ ग्रोथ करने वाले देशों में ओमान को पाया गया है। सलाम एयर ने ट्वीट करके एक जानकारी साझा की है कि आने वाले 1 फरवरी 2021 से हम इंडिया के अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए आने और जाने के लिए फ़्लाइटें शेड्यूल कर रहे हैं। खासकर लखनऊ, जयपुर जैसी जो स्थान जहां पे फ़्लाइटें कम ही जाती हैं, वहां के लिए प्रति सप्ताह इन्होंने 3-3 फ़्लाइटें अरेंज की हैं। तो यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो salameair.com पे जाकर के अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। 1 फरवरी 2020 के बाद से ये फ़्लाइटें शेड्यूल की गई हैं। अब बात कर लेते हैं, श्रम मंत्रालय ने एक बैठक की 5 स्टार होटल में, जिसमें ओमान के कई प्रतिनिधि शामिल हुए। श्रम मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में जो केवल हम ओमानी लोगों की जो नौकरी के अवसर पे चर्चा किए, जिसमें जो ओमान के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओमान में नौकरी करें। आपको पता होगा कि अभी इस समय प्रवासी लोग ओमान में जाते हैं अपने जीवन यापन के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन जो ओमानी श्रम मंत्रालय वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओमानी लोगों को जॉब मिले, जिसके ऊपर ये चर्चा हुई। आने वाले समय में हो सकता है कि ओमानियों को ज़्यादा प्रीफर किया जाए प्रवासी नागरिकों, प्रवासी वर्कर्स के बदले। ओमान में सिनेमा हॉल को ओपन हुए लगभग 45 दिन हो चुके हैं। 1 दिसंबर को सुप्रीम कमेटी ने सिनेमा हॉल्स को 50% क्षमता के साथ ओपन करने का निर्णय सुनाया था। तब से ही 50% की क्षमता के साथ ये सिनेमा हॉल हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन 50% से इनकी कमाई नहीं हो पा रही है और ये चीज़ों को पूरी तरह से नॉर्मल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुप्रीम कमेटी कब हमें 100% क्षमता के साथ लोगों को सिनेमा हॉल में आने की परमिशन देती है। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण सुप्रीम कमेटी ने केवल 50% क्षमता के साथ खोलने की बात सिनेमा हॉल को बताई थी, अनुमति दी थी। रॉयल ओमान पुलिस ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया कि उत्तरी अलसर्किया पुलिस कमांड ने बहुत सारे वाहन और उनके चालकों को गिरफ्तार किया है, जो कि अपने गाड़ियों से स्टंट दिखा रहे थे, और ये लगभग सभी युवा ही थे इसमें। और ओमान में इस तरह का स्टंट दिखाने का मतलब है कि आप ओमान की जो ट्रैफिक रूल है उसको तोड़ रहे हैं, आप अपने गाड़ी चलाने के तरीके से दूसरे के जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। आरोपी ने बताया इन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और उचित जुर्माना इन सभी लोगों पे लगाया जाएगा। बैंक, निजवा, श्रम मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से एक बहुत ही अच्छा काम ओमान में हुआ है कि जो 1000 से ज़्यादा ओमानी ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग कराया जा रहा है। जी हाँ, आने वाले 2040 विज़न के अनुसार ओमान के लगभग 1000 ग्रेजुएट्स को ट्रेंड किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में ये लोग श्रम मंत्रालय, बैंक और जो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित जितने भी गतिविधियां हैं, जो जॉब्स उत्पन्न होते हैं, उसमें ये लोग अच्छे से काम कर सकें। केवल ओमानी व्यक्तियों को ट्रेनिंग दिया गया 1000 ग्रेजुएट्स को।